Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching The Blue Truth and I am Ariz Iqbal. हयात तहरीरुल शाम नामी बागी गिरोहों के इत्तेहाद ने 27 नवंबर के बाद टर्की की सरहद से मुंसलिक सूबे अदलिब से निकलकर चंद ही दिन में शामी फौजियों को शिकस्त से दो चार कर दिया है। शामी बागियों की नाकाबिले यकीन पेशकदमी ने बशारुल असद समेत रूस को भी मुश्किल में डाल दिया, जिसके बाद सवाल ये पैदा हो रहा है, क्या बशारुल असद का इक़्तिदार खतरे में है? शाम के दूसरे सबसे बड़े शहर हल्ब पर सदर बशारुल असद के मुखालिफ मुसल्लह मलेशिया के तेजी के साथ किए जाने वाले हमलों के बाद ये शहर शामी हुक्मरान फौज के हाथों से निकल गया है। शाम की फौज ने भी तस्लीम किया है कि बागी हल्ब के बड़े हिस्सों में दाखिल हो गए हैं। ये अस्करियत पसंद बुनियादी तौर पर तहरीरुल शाम और दीगर जिहादी ग्रुपों के रुकन हैं और ये 72 आवर्स से भी कम वक्त में इस शहर पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। शाम में गुज़िश्ता चंद दिनों में पेश आने वाले वाक़यात इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मिडल ईस्ट में जारी ये कॉन्फ्लिक्ट थम नहीं रहा, बल्कि शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बशारुल असद ने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए रूस, ईरान और लेबनान की हिजबुल्लाह जैसे ताकतवर इत्तेहादियों पर इन्हसार किया, जिन्होंने नाम नेहाद दौलत इस्लामिया और इसके हिमायत याफ्ता ग्रोहों से निपटने में शाम की मदद की। रूस ने गुज़िश्ता चंद दिनों में शाम में बागियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स की हैं, लेकिन इसकी मिलिट्री पावर मुकम्मल तौर पर यूक्रेन से जंग में मसरूफ है। ऐसे में शाम में जारी जंग मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थी। हाँ, ये जरूर हुआ कि इस रीजन और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के दरमियान शाम की सिविल वॉर हेडलाइंस में अपनी जगह बरकरार नहीं रख सकी। इसकी एक वजह यह भी थी कि जर्नलिस्ट के लिए शाम में जाकर रिपोर्टिंग करना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। शाम से आने वाली इंफॉर्मेशंस के मुताबिक बागियों ने सरकारी हेलीकॉप्टर समेत मिलिट्री इक्विपमेंट की वाफिर मकदार पर भी कब्जा कर लिया है और अब दमिश्क के रास्ते पर अगले अहम शहर हमा की तरफ रुख कर रहे हैं। कोई शक नहीं कि शाम की हुकूमत और इसके अलायंस मजीद फ़िज़ाई ताकत से जवाबी कार्रवाई करेंगे। बागियों के पास एयरफोर्स तो नहीं है, ताहम ऐसी न्यूज़ भी सामने आई है कि बागियों ने ड्रोन की मदद से शाम के एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर को कत्ल किया है। शाम की सिचुएशन इंटरनेशनल लेवल पर खतरे की घंटियां बजा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर बराए शाम गियर पेडरसन ने यह कहा है कि ताज़ा पेशरफ शहरियों के लिए खतरात पैदा कर रही है और रीजनल सिक्योरिटी के साथ साथ इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए इसके संजीदा असरात हो सकते हैं, क्योंकि शाम का तनाज़ा मिलिट्री पावर से हल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने 2015 में अमन का एक मंसूबा पेश किया था कि शाम के लोग ही मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, आज़ादाना इंतखाबात और एक नया मंशूर लाया जाएगा। लेकिन इस करारदाद पर अमल करने से बशारुल असद और इसके खानदान को इक़्तिदार छोड़ना पड़ना था, इसीलिए इस पर अमल ही ना हो सका। इस वक्त रूस यूक्रेन के साथ, जबकि हिजबुल्लाह और ईरान इसराइल के साथ जंग लड़ रहे हैं और बशारुल असद बिल्कुल तन्हा है। कोई भी उनकी हिमायत में आने को तैयार नहीं है। अगर दीगर मुखालिफ ग्रुप भी उनके खिलाफ उठ खड़े हुए तो फिर बशारुल असद का इक़्तिदार वाकई खतरे में पड़ सकता है। फॉर मोर फॉलो अप स्टोरीज कीप वॉचिंग द ब्लू ट्रुथ। खुदा हाफिज़।